हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप लोग को बता दें, तभी मैंने वीडियो बनाई मात्र 10 से 15 मिनट में आप लोग को फॉर्म भरना मैंने सिखा दिया। फॉर्म में क्या गलती करते हो, क्या नहीं करते हो, सब कुछ बताया। लेकिन हाँ, फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को आप लोग देख लोगे तो सारी जो प्रॉब्लम होगी आपके फॉर्म भरने की वो क्लियर हो जाएगी। ध्यान सुनो, एम्स से बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का फॉर्म भर रहे हो, पहले एक बात अपने दिमाग में रखो सर आप लोग कि आप लोग करना क्या है। अगर आप लोग बॉयज हो, ठीक है, जो बच्चे बॉयज होंगे वो क्या करेंगे, वो आप लोग बीएससी नर्सिंग का फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक, तो आप लोग बार बार पोर्टल पे जा रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो, नर्सिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो वजह एक भाई भी एम्स का बीएससी नर्सिंग केवल गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज के लिए नहीं होता। यानी मेल कैंडिडेट केवल यहां से पैरामेडिकल कोर्स कर पाएगा, बीएससी नर्सिंग कोर्स ये केवल फीमेल के लिए है, ये बात याद रखना। बाकी जो आपका पैरामेडिकल होगा वो मेल और फीमेल दोनों के लिए। पहली बात क्लियर। चलो, इसके बाद आप लोग पोर्टल पे जा रहे हो तो पोर्टल पे एक और प्रॉब्लम आपकी होगी कि सर फोटो कैसे अपलोड करना है, कैसे नहीं अपलोड करना है। तो सर आपको क्लियर से जो आपकी फोटो होगी वो क्लियर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है पीडीएफ में, आप खुद देखोगे समझ जाओगे। आपको क्लियर फोटो जो होनी चाहिए वो आपका जो रेजोल्यूशन हो, जो क्वालिटीज हो वो पहले क्लियर हो। ठीक है, कहीं वेबसाइट से आप मान लो फोटो को रीसाइज कर रहे हो, 1 MB 2 MB में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ध्यान रखो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम हो रही, साइबर कैफे के पास चले जाओ, फोटो ऐसे कर लेना आप लोग। ठीक, क्लियर। इसके बाद बोला गया जो फेस का जो एरिया है वो केवल मुंडी काट के नहीं लगा देना है, समझ रहे हो। थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेस्ट तक की चीजें रखनी है, तो वो क्लियर यहाँ पे क्रॉप कर रखना। ठीक है, जो बैकग्राउंड वो कलरफुल नहीं होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, शैडो नहीं होना चाहिए, भी ध्यान रखना आप लोग। जो आपका चश्मा हो, ये नहीं भाई चश्मा लगाए खुद दबंग जैसा फोटो क्लिक कर रहे हो, यहाँ मुझे यहाँ पे एम्स के लोग देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, भाई सोचा बहुत दबंग आदमी है, इसको तुरंत एडमिशन दे दो। ये गलती भी आपको नहीं करनी है, दबंग नहीं बनना है। क्लियर सिंपल, जिस आपका थोड़ा जैसा है उसके माध्यम से आप लोग को फोटो अपनी रखनी है। क्लियर। इसके बाद ध्यान देना, कोई भी अगर आप मान लो गॉगल्स चश्मे पहन रहे हो तो उस पर आपको लाइटिंग नहीं होनी। जैसे मैं पहना हूं, देखो अभी मेरी लाइटिंग आ रही होगी ना, लाइटिंग आ रही है, तो ऐसे आपका होगा तो फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कम क्लियर रखो जिसमें लाइटिंग ना होगा, पहनना है तो। बाकी बिना चश्मे क्लिक करो, सबसे अच्छी बात होगी। ये नहीं भाई कि कई यहाँ पे गर्ल्स लड़कियां होती हैं, उनको पोज देने की बहुत आदत होती है, तो ऐसा नहीं भाई ये कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, तो ये पोज आपको नहीं देना है। आपको सिंपल सा देखो, यहाँ पे आपको सिंपल अपना चेहरा जो फ्रंट में रखो ताकि आंख दोनों कान क्लियर दिखे आपको। ठीक, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सारी जो भी मिस्टेक्स है वो क्लियर यहाँ दिया कि भाई कलर में आप ब्लैक एंड व्हाइट मत रखना, आपको कलरफुल रखना है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। नॉर्मल सी बात है, फोटो क्लिक करने जाओगे, जैसे फोटो क्लिक कराते हो सिंपल साधारण से खड़े हो जाना, दोनों कान आंखें सब सीधी हो और आराम से फोटो क्लिक कराना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बड़ा यहाँ हुआ बनाया हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक, सेम इसी प्रकार से सिग्नेचर के लिए भी बोला गया, थंब के लिए देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पेन से ऐसे कलर करेंगे, ठीक है, फिर उसको थंब दे देंगे, नहीं, एम से रिजेक्ट कर देगा। थंब की जो क्वालिटीज होती है सिंपल सा ऐसा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक आ गया तो भाई उसको 2-3 पेज पे कर लो, लास्ट में आप अपने जो फाइनल थंब है वो दोगे तो क्लियर वहां पे विजिबल होगा। तो ऐसे आपको थंब में गलती नहीं करनी है। साथ में यहाँ पे जो सिग्नेचर, भाई सिग्नेचर में एक बोलते हैं सर कि आप सिग्नेचर अगर अच्छे से दोगे तो आपको क्या होगा, अच्छा होगा। सिग्नेचर ऐसे अपलोड करो, जैसे मान लो कि आप देखो क्लियर लिखा गया सिग्नेचर अपलोड किया गया है, ठीक है, बहुत छोटा नहीं करना है, बहुत कलरफुल नहीं करना है, ऐसे आपको बहुत सारे इसमें डिजाइन नहीं बनानी सिग्नेचर में, ठीक है। और कैपिटल लेटर में नहीं, ट्राई करो पहला लेटर आपका कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल लेटर में अपनी सिग्नेचर करो, अपना नाम लिख दो, वही आपका सिग्नेचर होगा। ऐसा नहीं तुम सीए बन गए हो, सीएस बन गए हो या फिर डॉक्टर बन गए हो, अपने प्रोफेशनल सिग्नेचर मार रहे हो, नहीं, साधारण सिग्नेचर करो इजीली। जब बन जाना डॉक्टर, बन जाना नर्स, बन जाना नर्सिंग ऑफिसर, फिर अपनी जो कला है, जो आर्ट है वो दिखाना, फिर तुमको कोई बोलने रोकने नहीं जाएगा, तुम आजाद होगे, जैसा चाहोगे वैसा सिग्नेचर बना सकते हो। क्लियर। तो ये आपका क्या होगा, सिग्नेचर का प्रारूप हो गया। इसके बाद देखना जब लास्ट में तुम यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था वो चीज ध्यान रखो। पहले यहाँ पे देखो जो आपको यहाँ पे डेट दी गई थी ना, उस डेट में क्या कहा गया पहले वो ध्यान रखो। यहाँ पे एक डेट आपको दी गई है, इस डेट पे क्या करना, आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आप लोग को क्या होगा 29 तारीख तक, ठीक है, 29 तारीख तक आप लोग क्या होगा, आपका स्टेटस दिखाएगा भाई कि आपका जो फाइनल स्टेटस है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो इस दिन के पहले यानी कि हम लोग 29 तारीख तक क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सर कि यहाँ पे हमारा फॉर्म सही है गलत है। जैसे लॉगिन किया था, आईडी पासवर्ड आपके पास होगा, मोबाइल नंबर का आपका आईडी करना, पासवर्ड बनाया होगा, उससे लॉगिन करोगे, उस दिन स्टेटस शो करेगा कि हाँ बच्चा फाइनल देखेगा कि मुझे मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ है तो किस रीजन से हुआ है, उसके बाद आपको मौका मिलेगा 29 तारीख से लेकर 3 तारीख तक आपको फॉर्म को सही करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। कोई दिक्कत दिखाएगा भाई फोटो गलत है, सिग्नेचर गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, आधार कार्ड नंबर गलत है, तो मैं क्या करूंगा उस डेट में जो टाइम मिलेगी हमें 29 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, इस बीच में हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म में करेक्शन कर लेंगे, बात खत्म। तो किस बात की चिंता, किस बात का दुख है ना। जब बोलते हैं ना कि जब आपको ऊपर वाला आपके साथ है
तो किस बात की चिंता, किस बात का डर, सब कुछ ऊपर वाले छोड़ो, अपना कर्म करो, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, बाकी सब काम वो कर लेगा यार। ठीक है, अगर उसने जन्म दिया है तो तुम्हारा, तुमको हाथ कान नाक मुंह सब दिया हुआ है, तो तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तुमको मिलेगा। इंपॉर्टेंट जो बातें थी मैंने बताई। इसके पहले एक बात और देख लेना सर, जब आप लोग फॉर्म को भरने जाओगे, ठीक है, जब फॉर्म भरोगे, एक बार मैं दिखा दूं, एक मिनट रुक जाओ, देखो हम लॉगिन करेंगे, आईडी पासवर्ड मेरे पास आ चुका है, देखो यहाँ पे एक बार आईडी पासवर्ड में लॉगिन करूंगा, तो यहाँ पे देखोगे सर, यहाँ पे देखो एक बार आप लोगों ने जो फॉर्म यहाँ फिल कर दिया। एक बच्चों का डाउट है सर कि मैं अगर फॉर्म फिल करता हूँ, मान लो बीएससी नर्सिंग का कोई लड़की है, मान लो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फीमेल कैंडिडेट फॉर्म भर देती है, अगर उनको पैरामेडिकल का भी फॉर्म भरना तो कैसे भरेंगी? मान लो देखो यहाँ पे बैचलर ऑफ एलाइड हेल्थ केयर का फॉर्म मैंने भर लिया यहाँ पे, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म भरना है। तो कुछ भी नहीं करना, जिस प्रकार से मैंने बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे पैरामेडिकल का फॉर्म भरा है, सेम यहाँ से क्या करोगे, एड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, सेम जाओगे नीचे और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन जो होगा, यहाँ पे जो कोर्स होगा वो दूसरा कोर्स सिलेक्ट करोगे, ठीक है, कोर्स दूसरा सिलेक्ट करोगे और आराम से फॉर्म क्या कर पाओगे, फिल कर पाओगे। इसके लिए अलग से पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, जब यहाँ से आप 2 कोर्स का पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे दोनों कोर्स का स्टेटस जो होगा वो आपको शो करेगा। देखो दिखा दूं मैं आपको, एक मिनट को, देखो यहाँ पे जब आओगे डैशबोर्ड, तो यहाँ पे अभी एक दिखा रहा है ना, इसी प्रकार से आपका दूसरा कोर्स का भी यहाँ पे क्या होगा, स्टेटस शो होने लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया सर, आप लोग का पूरा यहाँ पे 2-2 फॉर्म भर जाएंगे, दोनों कोर्स का अलग अलग फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक, अब आप उसके बाद भी कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या हो रही है तो मेरे साथ जरूर शेयर करना कि हाँ सर इसके बाद भी मुझे फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है। एक बात और मैं बताऊंगा, एक और प्रॉब्लम बच्चों को आ सकती है सर, कि जब तुम ओटीआर कर रहे हो ना, जब तुम ओटीआर करोगे यानी रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उसमें आपको ओटीपी आती है, ओटीपी आती है। तो अगर ये ओटीपी आपकी नहीं आ रही है तो आपको इंतजार नहीं करना है, आप गलत नहीं हो, अपराध नहीं कर दी हो, क्रिमिनल केस कोई तुम्हारे पर नहीं लगेगा। तुमको क्या करना है, तुमको बस एक छोटा सा काम करना है, WAIT, ठीक है, मतलब वेट करना है आपको। वेट करोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद 10 घंटे बाद ट्राई करोगे तो ओटीपी तुम्हारी आएगी। वो सर्वर की प्रॉब्लम है, आपकी साइड से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बात क्लियर है? तो ये चीज आप क्या करोगे, ध्यान दोगे। फॉर्म भरने पर से मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, वीडियो को मैंने नीचे पिन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख के अपने फॉर्म को फिर भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर तुमको तैयारी करनी होगी तो तुम यहाँ पे देख सकते हो सर, आपके मेडिकल गुरुकुल पे सारी की सारी क्लासेस, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका जीके, वो सब कुछ, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, वो सभी की सभी क्लासेस जो है सुचारू रूप से आपको चल रही हैं। अब देखोगे यहाँ पे सभी एक्सपर्ट टीचर जो है वो लगातार आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जा रहा है, धुरंधर की तरह एकदम लगे हुए हैं आपको तैयारी कराने के लिए। ये क्लासेस देखोगे नहीं तो ये क्लासेस कराने का कोई मतलब नहीं लिखेगा, कोई इसका तात्पर्य नहीं निकलेगा। जो हमने स्लोगन आपके रखा है सर कि सपनों से हकीकत तक, तो जो आपका एम सा सपना है वो हकीकत बनेगा कैसे, जब ये पढ़ोगे तब। साथ में टीचर जो आपके हैं पढ़ाने वाले एक्सपर्ट टीचर्स हैं। अब जैसे मान लो कि आपका मनीष सर है, ये ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर है, तो इनसे ज्यादा बेटर आपको कोई समझा नहीं पाएगा। ठीक है, चलो, हाँ, टेस्ट सीरीज चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, तो कहीं मत जाओ, इसी मेडिकल गुरुकुल टारगेट गुरुकुल साथ अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, बस टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जस्ट 249 में पूरा यहाँ पे स्टडी पैकेज, सब्जेक्टिव वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, आपको पीवाईक्यू बेस्ड मटेरियल, आपके प्रैक्टिस सेट्स, पीडीएफ नोट्स, बाइलिंगुअल कंटेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा इस स्टडी पैकेज के अंदर। ठीक है, तो बस आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से स्टडी पैकेज परचेज कर लो, क्लासेस पूरी फ्री हैं आपके इसी चैनल मेडिकल गुरुकुल पे। आपको क्या करना है, आप लगातार पढ़ते रहो। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी टेंशन हो रही, कुछ और जानना है, कमेंट बॉक्स आपका कमेंट कर दीजिएगा। फॉर्म से संबंधित सारी जानकारी मैंने बता दी है। एक बात और सुन लो, अगर आ गए हो तो जो आप लोग का कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, मान लो कि जो SC बच्चा होगा, ठीक है, मान लो कोई ST का होगा, कोई EWS लगाया होगा, कोई क्या होगा, कोई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि OBC का होगा, ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, सर्टिफिकेट आपके पास होगा तभी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर लेना। ठीक है, सर्टिफिकेट बनवा लो, सर्टिफिकेट बन जाएगा तभी फाइनल सबमिट करो, क्यों टेंशन लेना किसी का। समय तभी लंबा रहने वाला है, तो आराम से फॉर्म फिल करने के लिए 1 महीना बचा हुआ है, लगभग 1 से 2 सप्ताह में ये कैटेगरी सर्टिफिकेट बन के आ जाते, फॉर्म आराम से फिल कर लेना। ठीक, और पढ़ाई करो शिद्दत से यार, ये बहुत बड़ा सपना तुम देख रहे हो, इसको हकीकत में बनाने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत आज से नहीं अभी से करना शुरू करो, तब जाकर तुम्हारा सिलेक्शन जो होगा ये तुम्हारा होगा, एक सीट जो होगी एम्स की वो तुम्हारी होगी। ठीक है, धन्यवाद। प्लेटफॉर्म पे आए हो, फीडबैक देके जाना था, कैसी लगी क्लास, कैसा लगा था, यहाँ पे समझाने का तरीका आपको पसंद आता है नहीं आता है, वो जरूर बताना। धन्यवाद।